आने वाले पर्व त्योहारों का आनंद सभी लोग बिना भय के उठाएं। इसके लिए पुलिस की ओर से आवश्यक तैयारियां की जा रही है। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने अपराध समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक की जानकारी देते हुए एसपी ने कहा कि लंबित कांडों का अनुसंधान किस तरह बेहतर ढंग से हो, इस पर चर्चा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। पर्व त्योहारों के समय किस तरह की आवश्यक तैयारी करनी चाहिए, इस पर चर्चा की गई। किसी भी कांड को संपन्न उद्भेदन जल्द हो, इसके लिए क्या करनी चाहिए, इस पर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि पुलिस अपराध को रोकने के लिए तत्पर है। अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों की तैनाती अधिक की जाएगी, ताकि होने वाली आपराधिक घटनाओं में कमी आए और अपराध की घटना होने पर जल्द अपराधियों की धरपकड़ सुनिश्चित हो सके। पुलिस शांत वातावरण में पूजा को संपन्न करवाने के लिए कटिबद्ध है, जिसमें कि विभिन्न जो लंबित कांड है, डिफरेंट जो हेड्स के जो इम्पोर्टेंट हेड्स के कांड होते हैं, उसमें कैसे इन्वेस्टिगेशन को और बेहतर करना है, कैसे कांड का त्वरित निष्पादन करना है, उस दिशा में दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो अब क्योंकि त्यौहार का पर्व का जो है टाइम आने वाला है, तो उसके लिए तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या उस किन किन इम्पोर्टेंट बिंदुओं का जो है मुख्य तौर पे ध्यान रखना है प्लानिंग करते समय, तो उस दिशा में भी विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए हैं। और ये हम कोशिश करेंगे कि जो बोकारो वासी है, उनकी जो नॉर्मल लाइफ है, उसमें बोकारो पुलिस जो कंट्रीब्यूट कर सकती है उनकी लाइफ को थोड़ा बेटर बनाने में, वो हम लोग अपनी तरफ से करें। ज़्यादातर हमारा काम नेगेटिव होता है, बट ये काम है जो थोड़ा सोल सेटिस्फाइंग रहता है हम लोगों के लिए। हम कोशिश यही करते हैं कि आम पब्लिक की लाइफ थोड़ा सा बेहतर हो, क्राइम को किसी तरह से हम अगर थोड़ा बहुत भी कम कर सकें तो उस पर हम जितना हो सके तत्पर होकर काम करें। प्रॉपर्टी क्राइम को लेके हर मीटिंग में जो है आप जानते हैं हम रेगुलर जो है इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। कुछ गिरावट आई है, कुछ सुधार हुआ है, बट बहुत अभी भी जो है सुधार की आवश्यकता है। हम लोग सब लगे हुए हैं इसमें मिशन मोड में। हमें आशा है कि ये त्यौहार पर्व में भी हम अच्छी तैयारी के साथ उतरेंगे और अभी तक जो शांतिपूर्वक माहौल यहाँ का रहा है उसी तरह से आगे भी बना रहेगा और सब त्यौहार जो है अच्छे से निपट जाएंगे। सर, लगातार उद्भेदन होने के बाद क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा, कहाँ कमी रह जा रही है? देखिए, क्राइम का तो सोर्स जो है वो कहीं ना कहीं मतलब इंसान की लाइवलीहुड से कनेक्ट है और उसके बैकग्राउंड से कनेक्ट है। तो वो किस तरह के माहौल में, मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली बोलेंगे, मान लीजिए कोई जन्म लिया और उसके पास कोई साधन ही नहीं है जीविकोपार्जन के लिए, तो उस तरीके से वो उतरते हैं इस तरह के क्राइम में। कुछ लोगों का पैशन होता है, उसको मज़ा आता है, किक मिलती है, तो वो सब जो चीज़ें हैं जो इंटरनली ड्रिवन है या उनके सोशल बैकग्राउंड से ड्रिवन है, उस चीज़ को तो आप हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो चीज़ है, वो मुझे लगता है एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है जो चला आ रहा है, जिसमें अगर आप उसमें फिर आपको पुराना कई 100 साल का इतिहास देखना पड़ेगा और उसमें आप देखेंगे तब आपको दिखेगा कि हाँ बदलाव आ रहा है, बट वो बहुत ग्रेजुअल बदलाव होता है और डेल्टा में बहुत छोटा बदलाव है। उसी तरह से हम छोटा छोटा बदलाव हम भी कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट करें, तो आज से कुछ साल बाद दिखेगा कि हाँ वो बदलाव हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया था। ऐसे ही चलता है क्राइम जो है। एक किसी फिलोसोफर ने कहा था इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। आप उसको डू अवे नहीं कर सकते, बिकॉज मतलब कैसे करिएगा आप सोसाइटी में, जब तक सब बराबर नहीं होंगे तब तक हर कोई चाहेगा जो डिसएडवांटेज है कि मेरे को भी वो सब मिले जो किसी और के पास है। तो क्राइम के तरह तरह की मोटिवेशन कम करने के लिए मतलब किस तरह से उपाय किए जाएंगे? हम लोग जो है अपनी तरफ से जो कर सकते हैं, हम प्रिवेंशन के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाते हैं, सीसीटीवीज़ के ऊपर बहुत काम हो रहा है। हम जो है ज़िला प्रशासन से भी काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सीसीटीवीज़ की जो है तैनाती बढ़े। अपने स्तर से जो हमारा यहाँ पे किसी के थ्रू भी CSR या किसी माध्यम से जो है हम अगर कुछ करवा सकते हैं उसका प्रयास कर रहे हैं। तो सीसीटीवी का कवरेज बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, पेट्रोलिंग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ बाइक्स मिली हैं, उसको सिटी पेट्रोलिंग में अब यूज़ किया जाएगा, तो आपको थोड़ी वाइब्रेंट दिखेगी यहाँ की पुलिसिंग। और इसके अलावा जो कांड होते हैं उसका उद्भेदन जो है जल्दी हो और जो फिर पकड़ाने के बाद उनके ऊपर अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो, चार्जशीट हो और हम कोशिश करें कि उनको कन्विक्ट हो। ये सारे पार्ट होता है पूरा कि क्राइम कंट्रोल कैसे होगा। दुर्गा पूजा में सर क्या जो चैन स्नैचर है उनकी फोटो पंडाल के बाहर लगाएंगे क्या? नहीं, ये चीज़ पहले काफ़ी कंट्रोवर्शियल रह चुकी है, ये हम करने में हमें कोई वो नहीं है, लेकिन ये लीगली हम फिर रॉन्ग साइड पे हो जाते हैं। कई बार हमसे क्वेश्चन किया जा सकता है इस चीज़ पे,
तो लॉफुली मतलब ये चीज़ उतना हम एम्पावर्ड नहीं है लीगली कि हम वो उसको यूज़ कर सकें। हाँ, लेकिन आप लोगों के पास अगर हो कुछ फ़ोटोज़ आपके पास रहती है, आपका अपना सोर्स है, आप उसके साथ जो चाहिए कीजिए। ऐसी ही ताज़ा और दिलचस्प खबरों के लिए फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करें दी खबरली।